यह कहानी 25वीं सदी की है और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। यहां दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का स्तर 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वे समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने खुद को इस नए वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मिथकीय थ्योरी के अनुसार समुद्र के अंत में एक द्वीप है और वह जगह है भूमि। सभी वहां जाना चाहते हैं। हमें एक व्यक्ति दास्तान दिखाया जाता है जिसके पास एक नाव है। वह एक डिब्बे में पेशाब करता है और उसे एक मशीन में डाल देता है जिससे वह साफ हो जाता है। फिर वह उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है और इस समय पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। दास्तान को एक नाव मिलती है जिसका मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने समाज की आदला बदली करनी होती है। मालिक कहता है, मुझे तुम्हारा वर्तमान नहीं चाहिए, तुम अपना हिस्सा कम करो। इसी बीच लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम केवल लोगों को मारना होता है। जैसे ही वह आदमी लुटेरे को देखता है वह दास्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी नाव से चुराए थे। वह कहता है, तुम मारोगे, तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दास्तान की नाव खराब थी, लेकिन दास्तान की नाव बहुत एडवांस होती है। वह कुछ बटन दबाता है और यह देखकर जो चोर था वह दास्तान की नाव के पर्दे फाड़ देता है जिससे उसकी नाव धीमी हो जाती है। लुटेरे उसकी नाव देख लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दास्तान बच जाता है और जल्द ही बस्ती तक पहुंच जाता है। बस्ती में लोग मिट्टी देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि इस समय मिट्टी बहुत कीमती होती है। दास्तान इसके बदले सोने के सिक्के मांगता है और उसे दुगने सिक्के मिलते हैं। इसके बाद वह मिट्टी लेकर जल बस्ती में प्रवेश करता है। वहां उसे एक टमाटर का पौधा भी मिलता है जिसे वह आधे सिक्कों के बदले खरीद लेता है। दुकान की मालकिन देव सिंह होती है और उसके साथ एक और लड़की अवंतिका होती है। बस्ती के लोग दास्तान से कहते हैं कि वह एक लड़की के साथ संबंध बनाए ताकि वह गर्भवती हो सके और दास्तान वहां से समाज लेकर जा सके। दास्तान इसे साफ तौर पर मना कर देता है। लोग उसे पकड़कर उसके कान के पीछे गिल्स देखते हैं और चिल्लाते हैं कि वह एक म्यूटेंट है। वे उसे कैद कर लेते हैं और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं। तभी लुटेरे बस्ती पर हमला कर देते हैं और देव सिंह दास्तान को बचाने के लिए आती है। वे तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। लुटेरे का सरदार चूमो कहता है कि उसे टैटू वाली लड़की अवंतिका चाहिए क्योंकि उसके पेट पर ड्राई लैंड तक पहुंचने का नक्शा है। दास्तान और देव सिंह अवंतिका को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन देव सिंह मना कर देती है। दास्तान मान जाता है और अवंतिका को नहीं मारता। लुटेरे उन पर हमला करते हैं, लेकिन दास्तान अपनी सूझबूझ से उन्हें हरा देता है। इस बीच दास्तान देव सिंह और अवंतिका के साथ यात्रा जारी रखते हैं। दास्तान को सुखी धरती पर पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं मिलता क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। वह खुद एक म्यूटेंट है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और समुद्र में रहना उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। देव सिंह और अवंतिका उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वे अब दास्तान को अपना साथी मानने लगी हैं, लेकिन दास्तान अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वह जानता है कि सुखी धरती उनके लिए नई शुरुआत का प्रतीक हो सकती है, लेकिन उसका जीवन वही है जहां से वह आया है, पानी के बीचों बीच। यहां से कहानी एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। दास्तान ने अपने जीवन में पहली बार किसी के लिए जुड़ाव महसूस किया है, खासकर देव सिंह और अवंतिका के लिए। लेकिन उसे यह भी पता है कि वह इस स्थलीय जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। उसकी म्यूटेंट प्रकृति उसे समुद्र की ओर खींचती है। वह देव सिंह से कहता है, यह जगह तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूं। मेरी दुनिया पानी के भीतर है और मैं वहीं वापस जाऊंगा। देव सिंह की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह समझती है कि दास्तान की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो सकती। उसे अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना है, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो। अवंतिका भी दास्तान को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन वह छोटी है और शायद पूरी तरह से यह नहीं समझ पाती कि दास्तान के लिए समुद्र ही जीवन है। आखिरकार दास्तान अपने फैसले के साथ समुद्र में वापस चला जाता है। वह गहरे पानी में डुबकी लगाता है जहां उसकी असली पहचान और स्वतंत्रता छिपी हुई है। देव सिंह और अवंतिका उसे जाते हुए देखती हैं और उनके मन में यह एहसास पनपता है कि उन्होंने एक सच्चा साथी खो दिया है।
लेकिन यह उसकी नियति थी। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक नए आरंभ और पुराने अंत के साथ। सुखी धरती पर अवंतिका और देव सिंह के लिए एक नई जीवन की शुरुआत होती है, जबकि दास्तान अपने पुराने संसार में लौटता है, जहां पानी ही उसका घर है। यह कहानी संघर्ष, अस्तित्व और पहचान की खोज की है, जिसमें हर पात्र अपने रास्ते को पहचानता है, भले ही वह अलग अलग दुनिया में हो।